आज का टाइम और आज का ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। पहले जो है बच्चे अपने माता-पिता की मार को, डाँट को हवा में उड़ा दिया करते थे। उनके ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था और वो उनके भूल जाया करते थे, लेकिन उन बातों से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लिया करते थे। लेकिन आज का टाइम इतना क्विक एंड फ़ास्ट हो चुका है, इतना तेज़ी से चल रहा है कि जो आज के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको समझना और उनको समझाना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और उनके प्रति इतना अवेयर रहना पड़ता है, इतना जागरूक रहना पड़ता है कि उनको किस तरीके से जो है हम समझाएं। ये बड़ा मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में इंसान के लिए, क्योंकि आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी भी बात को अपने दिमाग में इस तरीके से डाल लेते हैं, और ये उनके लिए ना आगे बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस होता है। और इन सब चीजों से ना इंसान को बहुत परेशानी होती है। छोटी छोटी बातों को वो बच्चे अपने दिमाग में कैप्चर कर लेते हैं, डाल लेते हैं। और हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को इस बात को जानना, इस बात को सीखना बहुत जरूरी हो चुका है आज के टाइम में। और ये चीजें इंसान के लिए आगे बहुत कष्ट देने वाली बन जाती हैं। अगर आप एक गुड पेरेंट्स बनना चाहते हो तो आपको ये आज की वीडियो सुननी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए। और जो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाला हूँ, छोटे छोटे रूल्स बताने वाला हूँ, ये हो सके तो आपको फॉलो जरूर करने चाहिए। क्योंकि और इससे बहुत नुकसान होता है। बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं, गलत काम करते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े, आप समझ सकते हो कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। तो बच्चों को ट्रीट करने के लिए ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको ये टिप्स फॉलो करने बहुत जरूरी हैं अगर आप एक गुड पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो आइए हम जानते हैं कि गुड पेरेंटिंग के लिए सबसे पहली टिप्स क्या है। हमेशा खुद से शुरुआत करें। जैसा आप चाहते हैं अपने बच्चों में देखना, अपने चाइल्ड्स में देखना, आपको शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल जो है भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर ना हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। हम जो है पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर अपने आप को एक ब्राइट फ्यूचर देने के चक्कर में, शायद हम कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ना आप हमेशा खुद से शुरुआत करें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो माइंड होता है, उनका दिमाग जो होता है ना, वो एक खाली गमले की तरह होता है। उसके अंदर जिस तरीके का पौधा आप लगाना चाहेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, और वही पौधा फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि आप छोटे छोटे रूल्स फॉलो कीजिए। आप उनको छोटी छोटी तरीकों से अवेयर कीजिए। जैसे कि हम कभी कपड़े चेंज कर रहे हैं, या कपड़े पहन रहे हैं, या उतार रहे हैं, उन कपड़ों को किस तरीके से कहीं रैक्स में रखना है, या फिर किस तरीके से उनको केयर करना है। या कभी हम खाना खा रहे हैं तो अपना खाना खाने के बाद में जो हमारे बर्तन हैं या प्लेट्स हैं, उनको किस तरीके से किचन में रखना है। ये सब चीजें जो होती हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए होती हैं। बिल्कुल इन सब चीजों से ही बच्चे अवेयर होते हैं। हमारे बैग्स हैं, हमारी बुक्स हैं, किस तरीके से उनको ठीक तरीके से केयर करके रखा जाए। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को अपने थ्रू करनी चाहिए, पर हम पेरेंट्सों के पास में इतना टाइम नहीं है, और ना ही हम इन चीजों को लेकर के अवेयर हैं। हमारे घर में मेड्स हैं, ये हैं, वो हैं, और हम जो है अपने बच्चों के अंदर एक हमेशा गलत मैसेज इंस्टॉल कर रहे हैं। पैसे से कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। हम अपनी लाइफ को, और मेरी अगर बात माने तो हम इन फ्यूचर बच्चों के भविष्य को एक ऐसी दिशा में लेके जा रहे हैं जो दिशा सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं सभी पेरेंट्स है ना यही कहना चाहूंगा कि आप जो है उनको इस तरीके से हैंडल कीजिए, इस तरीके से जो है अपना बिहेव दिखाइए कि हाँ, आप जो है उनके आइडियल बने। लेकिन अगर आप उनके आइडल नहीं बनेंगे तो वो अपना आइडल फिर किसी और को बनाएंगे, और आज के टाइम में यही चल रहा है।
छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपना आइडल किसी और को मान रहे हैं, किसी और को अपना गुरु समझ रहे हैं, और वो उन सब चीजों को देख करके अपने अंदर डाल रहे हैं। तो अपने बच्चों के आइडल ना आप खुद बनो, किसी और को उनका आइडल मत बनने दो। क्योंकि अगर आप जब उनको कुछ सिखा ही नहीं रहे हो, कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, तो वो तो फिर अपना गुरु, अपना आइडल किसी और को मानेंगे ही मानेंगे। और ये मैं आपको रियल और फैक्ट और सच्ची बात बता रहा हूं। आपको कभी कभी देखो, टाइम नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर हमने इतना अपने आप को भगा लिया है कि हमारे पास ना बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं हर पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो कभी कभी बुक्स लेकर के आप पढ़ने बैठ जाइए। आपको जब भी थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम निकालो आप इस चीज के लिए। तो कोई अपनी बुक्स ले ली, कोई भी नॉलेजेबल बुक है जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर कोई हमारी धार्मिक किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, आप उनको पढ़िए। उससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी नॉलेज तो इंक्रीज होगी ही होगी। लेकिन आप शायद इस बात को नहीं जानते कि जो आपके बच्चे हैं, आपके चाइल्ड हैं, जब वो आपको देखेंगे तो शायद उनके यहाँ पे आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी चीज इंस्टॉल कर रहे हैं। और इस बात को ना हर पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। जब भी थोड़ा टाइम मिले कोई अच्छी बुक लीजिए, पढ़िए आप उसको, बुक को। उससे ये होगा कि वो आपके बच्चे भी आपको देख के यही सीखेंगे कि हमारे पेरेंट्स को बुक्स पढ़ने की आदत है, तो शायद इन बुक्स के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है। जो वो ये काम करते हैं तो वो खुद भी यही काम करेंगे। तो हमेशा अपने आप से, खुद से शुरुआत कीजिए, और उन बच्चों को अवेयर और जागरूकता अपने आप मिलेगी। लेकिन हम खुद शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो बच्चे अपना आइडल, अपना गुरु इन फालतू के लोगों को बना रहे हैं। दूसरी टिप्स मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप कोई भी, अगर आपके बच्चे गलत काम करते हैं तो आप उनको डांटें या ना डांटें, लेकिन अच्छा काम करने के लिए आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट जरूर करें। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे छोटा छोटा कोई भी गलत काम कर देते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटने लग जाते हैं। और यही पेरेंट्स वो होते हैं जो उनके किसी अच्छे काम को करने पे उनको अप्रिशिएट नहीं करते, उनको प्रोत्साहित नहीं करते। तो आप जो है बच्चों को कभी किसी चीज के लिए डांटें या ना डांटें, प्यार से समझाएं बच्चों से अगर कोई गलती हो रही है। क्योंकि आजकल के बच्चे यहाँ पे बहुत सी चीजें बहुत जल्दी इंस्टॉल करते हैं, बहुत जल्दी इंस्टॉल करते हैं, और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जो है उनका व्यवहार, उनका नेचर जो है इस अकॉर्डिंग हो जाता है कि वो सबके साथ फिर उसी तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं। अगर आप उनको डांट रहे हो या फिर आप उनको मारपीट कर रहे हो तो इसी तरीके से वो जो है औरों के साथ भी उसी तरीके का बिहेव करते हैं। तो कभी भी ना ऐसा ना करें। और पेरेंट्स जो है इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि बच्चे अगर कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा बच्चों ने अच्छा किया तो आप उनको अप्रिशिएट जरूर करें, आप उनको प्रोत्साहित करें, आप उनको उनकी तारीफ करें, उनको बताएं अच्छा कि आपने बहुत अच्छा किया और आप इससे और भी अच्छा कर सकते हो। तो बच्चों के अंदर ना एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना इंस्टॉल होगी कि वो बच्चे जो है और बेहतर चीजों को करने की कोशिश करेंगे, उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों को पेरेंट्स को जो है हमेशा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमने ना टाइम देना बंद कर दिया है, हमने सोचना बंद कर दिया है इन सब चीजों के बारे में। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखें। और तीसरी खास टिप्स ये है आपके लिए कि बच्चों को जो है ना अपने डिसीजन, अपने फैसले लेने के लिए खुद बोले, कि बच्चों को लगे कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं, और बच्चों को इतना छूट दें, इतना अवेयर बनाएं कि बच्चे अपने सही फैसले ले सके, अपने खुद के फैसले उन बच्चों के ऊपर कभी ना थोके। लेकिन हम जो है पेरेंट्स आजकल ऐसा कर रहे हैं कि ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, ये तुम्हारा ऐसा करने का टाइम है, ये तुम्हारा वैसा करने का टाइम है। इससे जो है ना बच्चे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, बच्चों के अंदर जो है ना हीन भावना पैदा हो रही है कि हमें जो है हर वक्त डांटा जाता है या हमें हर वक्त समझाया जाता है। तो इससे ना उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम यार
समझदार हैं ही नहीं, तो ये बच्चों के ना अंदर माइंड में इंस्टॉल होता है। तो कभी भी पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो है खुद जो चाहते हैं कुछ अपना अपनी तरफ से वो बच्चों के ऊपर जो है ना थोपने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तुम्हारा खेलने का टाइम नहीं है, ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम नहीं है, ये तुम्हारा ऐसा टाइम है, ये तुम्हारा टीवी देखने का टाइम नहीं है। तो बच्चों को जागरूक बनाएं, बच्चों को आजादी दें इस बात की कि वो अपने सही और गलत के डिसीजन ले सके। आप कोशिश करते रहिए, आप उनको देखते रहिए कि हमारे बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलत करते हैं तो आप उनको प्यार से समझाएं कि ये इस तरीके के लिए करने के लिए नहीं है, और हो सके तो वो चीजें आप उनको करके भी दिखाएं। क्योंकि अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और लास्ट में ना मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊंगा कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है जो आप करके अपने बच्चों के साथ में उनको बहुत अवेयर कर सकते हैं, बहुत जागरूक कर सकते हैं और एक गुड पेरेंट बन सकते हैं। चौथी और खास टिप्स ये है आपके लिए कि आप जो है ना अपने आप को रूटीन में रखना सीखिए। किस तरीके से हमें डेली के जो रूटीन्स होते हैं उनको हम किस तरीके से टाइम टू टाइम फॉलो कर सकें। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, खाना पीना, उठना बैठना, हम टाइम टू टाइम रूटीन्स को फॉलो कर सकें। क्योंकि वो चीज जो देख रहे हैं ना, वो चीज जो देख रहे हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ग्रोथ के लिए, आगे के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन आज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी के अंदर ना हमने अपने आप को इतना अस्त व्यस्त कर लिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरीके से क्या करें आगे चल के, और किस तरीके से हम अपने बच्चों को सही गाइडलाइंस दें और सही तरीके से गाइड करें, सही तरीके से ट्रीट करें, सही तरीके से समझें समझाएं। क्या होता है आजकल के पेरेंट्स जो हैं सब ऑफिशियल हो चुके हैं, जॉब करने वाले हो चुके हैं, उनको अपने काम धंधे से, अपने भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल भी सही तरीके का टाइम नहीं मिल पाता। सैटरडे संडे ऑफ है तो उनका उठना बैठना, डेली रूटीन, खाना पीना सब अस्त व्यस्त खुद का हो चुका है। और इस बात को आप समझना, जब खुद का सारा रूटीन अस्त व्यस्त हो चुका है तो हम उन बच्चों को किस तरीके से हम सही तरीके से गाइड कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ये रूल्स जो हैं हमें खुद फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनको कुछ बता ही नहीं सकते, हम समझा ही नहीं सकते, और इस तरीके से हमारा खुद का बिहेव गलत हो जाता है। जब वो बच्चे कुछ गलत करते हैं तो हम उनको डांटते हैं। तो कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इंसान को खुद रूल्स फॉलो करने चाहिए, अपने डेली के रूटीन है, खाना पीना उठना बैठना, तो ये सारी चीजें ना इंसान को खुद फॉलो करनी चाहिए। और पांचवी और सबसे आखिरी अहम और खास टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। कभी भी अपने जो बच्चे हैं उनको अपना दोस्त बनाओ। आप उनके ऊपर इस तरीके से ट्रीट ना करें कि आप बहुत बड़े हैं, या आप बहुत जानकार हैं, या आपको बहुत जानकारी है। नहीं, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करें और दोस्त की तरह ट्रीट करें, ताकि वो हर छोटी बड़ी बात, कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, वो आपके साथ में शेयर कर सके। क्योंकि आजकल के बच्चे जो बातें होते हैं ना वो छुपाते हैं, अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, क्योंकि हम उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो हमेशा ना अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह बनाएं, उनको दोस्त की तरह ट्रीट करें। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनोगे तो वो बाहर की मेजॉरिटी ढूंढेंगे, बाहर की संगत ढूंढेंगे, और वो किसी और को अपना दोस्त बनाएंगे। और आप जानते हो इस माहौल को, इन सब चीजों को, तो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट टिप्स यही है कि आप जो है अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, अपना मित्र बनाएं, ताकि वो आपके साथ में हर बातें, हर चीजें आसानी से और बहुत इजी तरीके से शेयर कर सके।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बातें समझ में आई हो, तो इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छे पेरेंट्स बनने का उदाहरण दीजिए।